हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 की बायोलॉजी का जीवों के वर्गीकरण का दूसरा पार्ट। इसमें देखिए, उसमें समझाया था हमने लास्ट में जो है द्विजगत वर्गीकरण। अब देखिए इसमें जो है द्विजगत वर्गीकरण की कमियाँ। द्विजगत वर्गीकरण की कमियाँ क्या थी? देखिए, नंबर 1, प्रकाश संश्लेषी पादप जो जंतुओं के समान चल कोशिकाएं उत्पन्न करते हैं को वनस्पति जगत में रखा गया है, जबकि जंतु जगत में रखना चाहिए था। चल कोशिकाएं जंतुओं में पाई जाती हैं, इसीलिए ये कमी रही। नंबर 2, क्लेमाइडोमोनास युगलिना तथा अबपंख कवक को जंतु वैज्ञानिकों द्वारा जंतु जगत में तथा वनस्पति वैज्ञानिकों द्वारा वनस्पति जगत में शामिल किया गया। ये भी पॉइंट बिल्कुल प्रूव होता है कि क्लेमाइडोमोनास युगलिना अबपंख कवक को अलग अलग जगतों में क्यों रखा जा रहा है, समझे। इसके बाद नंबर 3, कीट भक्षी पौधे स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं, इसीलिए इन्हें जंतु जगत और वनस्पति जगत दोनों में शामिल करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, इसी प्रकार कोरल, स्पंज एवं ट्यूनिकेट्स जो स्थिर होते हैं पादप जगत में रखा जाना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके बाद विषाणु जीवाणु को विवादास्पद गुणों के आधार पर आज तक सुनिश्चित रूप से वर्गीकृत नहीं किया जा सका है। ठीक है। तो इसके बाद अगला आता है जीवों का 5 जगत वर्गीकरण। देखिए, जीवों का 5 जगत वर्गीकरण, सन 1969 में R.H. व्हीटेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस पद्धति में सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया हैं। ठीक है, मतलब 5 जगत बनाए थे इन्होंने, R.H. व्हीटेकर ने। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया। देखिए, अब ये बनाए किसके आधार पर थे? कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण विधि, जनन एवं जाति वृद्धि संबंधों को आधार बनाकर ये वर्गीकरण पद्धति इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है। इस वर्गीकरण के मूल लक्षण इस प्रकार हैं, मतलब जिन आधारों पर ये वर्गीकरण पद्धति बनाई थी उन लक्षणों के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा। देखिए, नंबर 1, कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना यानी कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसमें केंद्रक कला अनुपस्थित या उपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आगे देखते हैं। बैक्टीरिया व नीले हरे शैवालों में केंद्रक कला नहीं होती, अतः ये प्रोकैरियोटिक जीवों की श्रेणी में आते हैं। इन्हें जगत मोनेरा में रखा गया है। यूकैरियोटिक जीवों को शेष 4 जगतों में रखा गया है, यानी प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, इनमें रखा गया है। दूसरा पॉइंट, शारीरिक संगठन की जटिलता। शारीरिक संगठन की जटिलता देखिए, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। शरीर में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवों को 2 समूहों एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय में बांटा गया है। जीवाणु, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा आदि एक कोशिकीय जीव हैं। इनमें सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। यह सरलतम जीव होते हैं। अधिकतर जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। इनमें कुछ एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, कुछ जीव तो अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं और कुछ जीव जो है एक ही प्रकार के कोशिकाओं के बने होते हैं, लेकिन कुछ जीव विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय जीवों को प्रोटिस्टा
तथा अधिक कोशिकीय जीवों को अन्य जगतों में यानी 3 जगतों में रखा गया है, यानी फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया में। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 आता है पोषण विधि। पौधों एवं जंतुओं की पोषण विधि अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे वर्गीकरण में आधार बनाया गया है। ठीक है, देखिए नंबर 1 नंबर ए, सबसे पहले हम पौधे लेते हैं। पोषण के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी पौधे। ये पौधे कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं हमारे प्रकाश संश्लेषी पौधे। ये अपना भोजन CO2 तथा H2O से पर्णहरिम द्वारा यानी क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के होते हैं हमारे रसायन संश्लेषी पौधे। ये अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों के जैविक ऑक्सीकरण से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस क्रिया में रासायनिक संश्लेषण होता है। एग्जाम्पल के लिए ये पौधे हैं, जैसे मान लीजिए नाइट्रोसोमोनास, इनके एग्जाम्पल हैं हमारे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस आदि। ये बैक्टीरियाओं के नाम दिए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। देखिए नंबर 2 आए विषमपोषी पौधे। स्वपोषी पौधों के बारे में मैंने बता दिया आपके लिए। देखिए विषमपोषी पौधे, ये पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। ठीक है, अपितु अन्य विधियों से प्राप्त करते हैं। नंबर फर्स्ट परजीवी पौधे। ये पौधे दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ए परजीवी पौधे भी 2 टाइप के होते हैं, पूर्ण परजीवी, आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी यानी जो पौधे अपना भोजन दूसरे पौधे से ही प्राप्त करें, दूसरे पौधे या दूसरे जीव से प्राप्त करें, तो ऐसे पौधे जो है हमारे पूर्ण परजीवी कहलाते हैं। जैसे कसकुटा, रेफलेसिया, ओरोबैंकी। कसकुटा जो है अमरबेल को कहते हैं हम। रेफलेसिया संसार का सबसे बड़ा मतलब इसका जो रेफलेसिया का पुष्प होता है संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। इसी प्रकार ओरोबैंकी भी जो है हमारा पूर्ण परजीवी पौधा है। नंबर बी आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी यानी कुछ भोजन ये स्वयं बना लेते हैं और कुछ जो है अन्य पौधे से प्राप्त करते हैं, जैसे लोरेंथस बिस्कम। ठीक है, इसके बाद नंबर सेकंड मृतोपजीवी। ये पौधे अपना भोजन मृत सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधे हमारे मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे मोनोट्रोपा, इसके अंतर्गत मृतोपजीवी के अंतर्गत हमारे जीवाणु भी आते हैं, कवक भी आते हैं, लेकिन पौधा जो है हमारा ये मोनोट्रोपा है। मृतोपजीवी पौधा अगर पूछा जाए तो मोनोट्रोपा। नंबर थर्ड सहजीवी। इसमें 2 प्रकार के पौधे एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से लाभान्वित रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। लाइकेन देखिए 2 घटकों से मिलकर बना होता है, कवक और शैवाल। लाइकेन का जो कवक भाग होता है उसे कवकांश बोलते हैं और शैवाल भाग जो होता है उसे शैवलांश बोलते हैं, शैवलांश। ठीक है, कवक देखिए कवक का कार्य क्या होता है लाइकेन में। कवक जो है शैवाल के लिए सहारा देता है और नमी और खनिज देता है, और शैवाल जो है कवक के लिए क्या करता है, भोजन बनाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मटर कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम तथा नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल, नोस्टॉक एनाबीना आदि भी जो है सहजीवी का कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ये बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है और ये सहजीवी का उदाहरण होता है। इसी प्रकार ये नोस्टॉक और एनाबीना ये भी जो है नीले हरे शैवाल जो होते हैं ये धान के खेतों में पाए जाते हैं, तो ये भी जो है एक सहजीवी का कार्य करते हैं। इसके बाद नंबर 4 है कीटभक्षी पौधे। ये पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। ये नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ये ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और ये नाइट्रोजन अपने स्वयं तो भोजन बनाते हैं लेकिन उसमें नाइट्रोजन कम रह जाती है,
तो उस नाइट्रोजन को पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, उससे नाइट्रोजन पूरी करते हैं ये। एग्जाम्पल है इनका यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथीस, वीनस फ्लाईट्रे। ठीक है। नंबर बी। अब आते हैं हमारे, देखो पौधों के बारे में तो हो गया, अब जंतु आते हैं। अधिकतर जंतु ठोस भोजन खाते हैं और निगल जाते हैं, इसीलिए इन्हें जंतु समभोजी कहते हैं। इसके आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।